सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या आपको वो आवाज सुनाई देती है, वो ट्रिंग की आवाज? फोन पर मैसेज आता है 5000 रुपीज क्रेडिटेड एज ए डिविडेंड। गाइस, वो आवाज म्यूजिक लगती है ना? पैसिव इनकम, सोते हुए पैसा कमाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको लगता है कि कंपनी आपसे बहुत प्यार करती है, वो अपने प्रॉफिट्स आपके साथ शेयर कर रही है, आपको लगता है एक्स्ट्रा इनकम है। तो चलिए, आज मैं आपका ये सपना तोड़ता हूँ, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन को देखकर आप खुश हो रहे हो, असल में वो कंपनी आप ही का पैसा काटकर आप ही के हाथ में वापस दे रही है, और बीच में सरकार और इन्फ्लेशन मिलकर उनसे कमीशन खा रहे हैं। ये डिविडेंड नहीं है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये एक लीगल ब्राइब है, ताकि आप मरी हुई कंपनी को स्टॉक बेचकर मार्केट से बाहर न हो जाए। आगे इस वीडियो में मैं आपके डिविडेंड इन्वेस्टिंग के उस होली ग्रेल इमेज को तोड़ने वाला हूं, जिसे यूट्यूब के फिन इन्फ्लुएंसर ने भगवान बना के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हाई यील्ड के चक्कर में आप लोग अपनी पूरी कैपिटल जीरो कर रहे हो। हम बात करेंगे डिविडेंड ट्रैप की, टेक्स ट्रैक और उस मैथमेटिकल रियलिटी को जो आपको कोई नहीं बताता। अगर आपको लगता है कि आप डिविडेंड लेकर अमीर बन रहे हो, तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल बिलीफ सिस्टम पे सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। गाइस, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि द डिविडेंड हैज स्टार्टेड नाउ। तो इस सच को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा मिस्टर वर्मा के घर। मिस्टर वर्मा 58 इयर्स ओल्ड, रिटायरमेंट के करीब। उनकी लाइफ का एक ही गोल था, मंथली इनकम। वो चाहते थे कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने बच्चों से पैसे मांगने ना पड़े। 2021 में उन्होंने यूट्यूब पर देखा कि टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं। उन्हें एक पब्लिक सेक्टर कंपनी मिली, नाम नहीं लूंगा गाइस, आप समझ जाएंगे। प्राइस था करीब 100 रुपीज के, डिविडेंड यील्ड 10%, मतलब अगर वो 10 लाख लगवाए तो साल का 1 लाख रुपए बिना कुछ किए मिलेगा। सो मिस्टर वर्मा ने कैलकुलेटर निकाला, हिसाब लगाया। एफडी में मिल रहा था 6%, यहां मिल रहा था 10%। उन्होंने अपनी पीएफ की सेविंग करीब 20 लाख उस स्टॉक्स में डाल दिए। पहले साल 2 लाख रुपए डिविडेंड आया। मिस्टर वर्मा बहुत खुश थे। उन्होंने दोस्तों को बताया कि शेयर्स मार्केट रिस्की नहीं है, अगर दिमाग से खेलो। दूसरे साल फिर डिविडेंड आए, लेकिन तीसरे साल मिस्टर वर्मा ने अपना पोर्टफोलियो खोला और देखा कि स्टॉक का प्राइस 100 से गिरकर 65 हो चुका था। क्यों कंपनी में ग्रोथ नहीं था? मार्केट ऊपर जा रहा था, पर यह स्टॉक नीचे जा रहा था। जो डिविडेंड वो इनकम समझकर खर्चा कर रहे थे, वो असल में उनकी कैपिटल थी, जो धीरे धीरे उन्हें वापस मिल रही थी। टोटल हिसाब, उन्होंने डिविडेंड कमाया 4 लाख, कैपिटल लॉस हुआ 7 लाख, 35% लॉस ऑन 20 लाख, नेट लॉस 3 लाख रुपीज। मिस्टर वर्मा मार्केट में सेफ खेलने आए थे, पर वो एफडी से भी बुरा परफॉर्मेंस कर गया। मिस्टर वर्मा आज भी स्टॉक को पकड़कर बैठे हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी प्राइस वापस आएगा। पर सच यह है कि हाई डिविडेंड वाली कंपनीज अक्सर वो कंपनीज होती है जिनके पास ग्रो करने का कोई रास्ता नहीं बचा नहीं होता। मिस्टर वर्मा की गलती स्टॉक पिक करना नहीं थी, उनकी गलती यह समझना थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट। नहीं दोस्तों, डिविडेंड प्रॉफिट नहीं है। आइए मैं आपको इसका बैक एंड मैथ समझाता हूं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। लोग सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस और डिविडेंड अलग चीज है। जैसे बैंक में पैसा रखा है प्रिंसिपल, और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल वही रहता है, राइट? रॉन्ग, स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। इमेजिन कीजिए आपके पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उस मुर्गी की कीमत 100 रुपए। अब अगर वो मुर्गी 5 रुपए का अंडा देती है, तो अब मुर्गी की कीमत 100 नहीं रहेगी, वो 95 हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू मुर्गी के अंदर से निकल जाएगी। इसे कहते हैं एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट। क्या आपने नोटिस किया है, जिस दिन कंपनीज डिविडेंड देती है, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज पर स्टॉक का प्राइस उतने ही अमाउंट से नीचे गिर जाता है। अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है 2000 का, और रिलायंस 10 का डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो आपके अकाउंट में 10 आएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस 1990 हो जाएगा। सो गाइस, आपकी टोटल वेल्थ पहले भी 2000 थी, अब भी 1990 प्लस 10 इज इक्वल टू 2000 ही है। आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? कुछ भी नहीं, बस आपका पैसा लेफ्ट पॉकेट से निकालकर राइट पॉकेट में डाल दिया। लेकिन वेट, कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं होती। जब ये पैसा राइट पॉकेट में आया, तो बीच में एक विलन आ गया, टैक्समैन। अगर शेयर प्राइस बढ़ता है, तो आप जब तक बेचते नहीं तब तक टैक्स नहीं लगता। आप उस टैक्स के पैसे को भी कंपाउंडिंग होने देते हो। लेकिन डिविडेंड आपके बैंक में आता है, आपको इनकम में जुड़ जाता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उस 10 रुपए में से 3 रुपए सरकार ले लेगी। तो गाइस, हुआ क्या? 2000 डिविडेंड के बाद वेल्थ बची 1990 प्लस 7 रुपीज कैश आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 1997, 1997। मुबारक हो, डिविडेंड के चक्कर में आपने 3 रुपए जला दिए। इसे कहते हैं द डिविडेंड ड्रैग। आप कंपाउंडिंग प्रोसेस को बीच में ही रोक रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, और बचे हुए पैसे को वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर ये नहीं होता कि आप कंपनी को पैसा वापस रखती और ग्रो करती? अब आप बोलोगे, लेकिन कुछ कंपनीज 15 से 20% डिविडेंड देती है, वो तो स्कैम नहीं है? हो सकती है। यहां आता है हमारे सबसे डार्क चैप्टर, द यील्ड ट्रैप। सो गाइस, यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस इनटू 100। ये मैथ आपके दिमाग के साथ खेलता है। ज्यादातर केसेस में जब किसी स्टॉक की यील्ड 12% या 15% देखते हैं, वो इसलिए नहीं है कि कंपनी बहुत जेनरस है, वो इसलिए है क्योंकि स्टॉक का प्राइस 50% क्रैश हो चुका है।
और इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में डूबने वाली है। एक एग्जांपल देता हूं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड ऑन रियलिटी। ओके, एक कंपनी है ट्रैप लिमिटेड, उसका बिजनेस खत्म हो रहा है, सेल्स गिर रही है, मैनेजमेंट को पता है कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। वो क्या करेगी? वो कंपनी के रिजर्व से या कभी लोन लेकर एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है, वाह इतना बड़ा डिविडेंड, कंपनी सॉलिड है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेता है। बड़े प्लेयर जैसे कि स्मार्ट मनी बेचकर निकल जाते हैं। डिविडेंड मिलने के बाद भी स्टॉक प्राइस क्रैश होता है और वापस कभी नहीं उठता। सो दोस्तों, ये कोई डिविडेंड नहीं था, ये एक एग्जिट लिक्विडिटी इवेंट था। उन्हें मालूम था कि आप फ्री मनी के लालच में आएंगे और उन्हें अपना एक्सपेंस स्टॉक बेचने का मौका मिल गया। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो कैश फेंक रहा है, तो याद रखिए एक जलता हुआ इंजन भी आखिरी मोमेंट पर बहुत तेज चमकता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। एक कंपनी डिविडेंड देती है, मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग में बैठा है, उसके पास प्रॉफिट का 100 करोड़ रखा है। सीईओ पूछता है, क्या हम इस पैसे से नई फैक्ट्री लगा सकते हैं? टीम बोलती है, नहीं सर, मार्केट सैचुरेट हो गया है। सीईओ पूछता है, क्या हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉम्पिटिटर को खरीद सकते हैं? टीम बोलती है, नहीं सर, ग्रोथ के रास्ते बंद हैं। तब सीईओ बोलता है, ठीक है, तो ये पैसे शेयर होल्डर को वापस दे दो, हम इससे ग्रो नहीं कर सकते। डिविडेंड इज एक्चुअली एडमिशन बाय द कंपनी दैट वी डोंट हैव बेटर आइडियाज टू ग्रो योर मनी। कंपेयर कीजिए गूगल, अमेजॉन, बैक्शायर हैथवे से। इन्होंने सालों तक डिविडेंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट जानते थे अगर वो ₹1 डिविडेंड देंगे तो आप उस पर टैक्स देंगे और बेचे हुए पैसे की एफडी करेंगे। लेकिन अगर वो पैसे कंपनीज के पास रहेंगे, बफेट उसे री इन्वेस्ट करके 20% रेट पर ग्रो करेंगे। एज इन्वेस्टर आपको क्या चाहिए? आपकी वेल्थ 20% से ग्रो हो या आपके 5% के वापस मिल जाए जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़े। लोग कहते हैं कैश फ्लो जरूरी है, मैं कहता हूं टोटल रिटर्न जरूरी है। अगर मुझे पैसा चाहिए होंगे तो मैं गूगल का एक शेयर बेच दूंगा, जिसे कहते हैं सेल्फ मेड डिविडेंड। उसमें टैक्स भी कम लगेगा और कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। तो क्या सारे डिविडेंड स्टॉक बुरे हैं? क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग मर चुकी है? नहीं, लेकिन हाई यील्ड चेजिंग डेफिनेशन एक सुसाइड मिशन है। अगर आपको डिविडेंड स्टॉक लेने हैं तो आपके पास डिविडेंड यील्ड नहीं, डिविडेंड ग्रोथ देखनी चाहिए। ऐसी कंपनीज मत ढूंढो जो 8% दे रहे हैं, ऐसी कंपनी ढूंढो जो 1% दे रहे हैं लेकिन पीछे 10 साल से हर साल अपना डिविडेंड 50% बढ़ा रही है। एग्जाम्पल एफएमसीजी और आईटी जायंट्स। ये वो कंपनी है जो ग्रो भी कर रही है और कैश भी सरप्लस है। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1, स्टॉप चेसिंग यील्ड। हाई यील्ड अक्सर हाई रिस्क का सिग्नल होता है। नंबर 2, अंडरस्टैंड द मैथ्स। डिविडेंड आप ही का पैसा आप ही को रिटर्न किया जा रहा है, ये कोई लॉटरी नहीं है। नंबर 3, टैक्स मैटर। कंपाउंडिंग को टैक्स से मत काटो। ग्रोथ स्टॉक में टैक्स डिफर होता है, डिविडेंड में टैक्स इमीडिएट लगता है। आप एक इन्वेस्टर हैं, कोई भिखारी नहीं जो टुकड़ों पर खुश हो। कंपनी के मालिक की तरह सोचो। फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ, नॉट जस्ट पे आउट। गैस, मिस्टर वर्मा मत बनिए। उस टिंग के नोटिफिकेशन की आवाज के पीछे जो मैथ्स है उसे समझिए, क्योंकि मार्केट में फ्री लंच नहीं मिलता और अगर मिल रहा है तो शायद मेन्यू पर आप ही हैं। सोचिए इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो डिविडेंड के पीछे पागल हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इल्यूजन के साथ।